गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी की सीरीज चल रही है। हिंदी की सीरीज में आज हम क्लास 3 लेकर आए हैं। यानी क्लास 3 में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सर्वनाम। पहली क्लास में जो आपका था वो संज्ञा की क्लास थी। संज्ञा की क्लास मैंने देने के बाद आपको लगभग 90 क्वेश्चन मैंने दूसरी क्लास में मैंने कराया था, सेकंड क्लास में। आज की जो हमारी तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में हम आपको सर्वनाम पढ़ाने वाले हैं और चौथी क्लास में सर्वनाम के हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज आप सभी लोग पहले सर्वनाम के बारे में समझो कि सर्वनाम की पहचान हम कैसे करते हैं, इनके कितने भेद होते हैं और उन भेदों की क्या क्या पहचान होती है, उसके पहचान के बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं, थोड़ा सा आपको साथ साथ अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आप सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझते चलें। ठीक है? तो बेटा देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम बेटा वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे कहने का मतलब ये होता है बेटा, सर्वनाम मतलब क्या होता है, पहले हम इसको आपको बता देते हैं। सर्व मतलब क्या होता है, सबका। सर्व मतलब क्या होता है, सबका। यानी नाम मतलब क्या होता है, संज्ञा। यानी कि जो संज्ञा, जो सभी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। बस इतना हमें ध्यान रखना। जैसे अगर मैंने बेटा यहां पे बोला कि श्री कृष्ण, या किसी एक व्यक्ति का मैंने नाम ले लिया, कोई भी एक व्यक्ति का नाम ले लिया, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। राम अपने माता पिता का, राम अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। माता पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। राम पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। राम पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। राम पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। राम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। राम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा? अगर जैसे आपको मैंने, चलो इतने लाइन में मैंने आपको बता दिया, इतने में ही मैं आपको समझा देता हूं। जैसे बेटा आपको ये समझना है, जैसे मैंने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। राम पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। राम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। तो अगर जैसे मैंने व्यक्ति का नाम बार बार लिया तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको संज्ञा के टॉपिक में बताया था कि किसी व्यक्ति का नाम लेना वो क्या कहलाता है, या किसी वस्तु का नाम लेना या किसी स्थान का नाम लेना वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो जैसे बेटा राम 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 मैं बार बार बोल रहा हूं तो ये क्या है, संज्ञा है। अगर बेटा मैंने यहाँ पे राम एक बार मैंने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया वह जो है अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, वह मतलब क्या, राम की तो बात कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि राम बेटा, राम एक अच्छा लड़का है, वह अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तो वह मतलब किसकी बात कर रहा हूं, राम की बात कर रहा हूं। वह दोबारा मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसकी जगह फिर मैंने वह लिख दिया, वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। वह मतलब किसकी बात कर रहा हूं,
वह मतलब राम की ही बात कर रहा हूं। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक बार व्यक्ति का नाम लेना, उसके बाद यह वह इन सब का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। अब बेटा आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के बेटा जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। अब सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वो कौन कौन से 6 भेद होते हैं। पहला मैंने बता दिया, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला जो बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे की बात करते हैं जो आपका आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। और हम पांचवें की बात करते हैं बेटा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और हम लास्ट की बात करते हैं तो ये बेटा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अगर आपको सर्वनाम के भेद के बारे में पता रहेगा और आपको एक चीज ये पता रहेगा सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके बारे में पता रहेगा। और एक बेटा इसमें क्वेश्चन और बनता है कि जैसे सर्वनाम के कुल भेद तो 6 होते हैं, लेकिन आपसे ये पूछ लेता है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। तो बेटा जब आपसे पूछ लेता है सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। वो 11 कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास पूछ लेता है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बता दो 11 होते हैं। वो कौन कौन से 11 होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। पहला जैसे आ जाता है मैं, और दूसरा जो आ जाता है हम, तीसरा जो आ जाता है आप, चौथा जो आ जाता है यह और वह। उसके बाद क्या होता है चौथा, इसके बाद कोई कुछ, कोई कुछ। इसके बाद आपका आ जाता है बेटा जो सो। उसके बाद क्या आ जाता है जो सो। नेक्स्ट आ जाता है कौन और क्या, कौन क्या। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सर्वनाम के 6 भेद आ गया। यानी कि सर्वनाम के 6 भेद के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सर्वनाम के 6 भेद कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और सर्वनाम की कुल संख्या मैंने बता दिया 11 होते हैं। वो 11 कौन कौन से होते हैं, मैं, हम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। तो ये हमारे 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, यानी कि सर्वनाम की कुल संख्या हमारी कितनी होती है, 11 होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो बेटा सबसे पहले आपके पास आपको क्या पता रहेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी पहचान आपको जानना पड़ेगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें विशेषकर किसी व्यक्तियों की बात, किसी व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है, किसी पुरुषों के बारे में बात की जाती है, विशेषकर किसी पुरुषों के बारे में बात की जाती है, वो क्या नाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अगर इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने कहा था विशेषकर किसकी बात की जाती है, पुरुषों की बात की जाती है और मनुष्यों की बात की जाती है, वह किसमें आ जाता है, वह बेटा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, पुरुषवाचक के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष होता है, दूसरा जो होता है बेटा मध्यम पुरुष होता है, और तीसरा जो होता है वो अन्य पुरुष होता है। तीसरा जो होता है वो किस में आ जाता है, अन्य पुरुष में आ जाता है। तो आपको एक चीज ये पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया क्या नाम, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष वह होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्ता। मध्यम पुरुष क्या होता है, जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारा होता है श्रोता। और अन्य पुरुष मतलब क्या होता है, जो किसी अन्य की बात करता है, जो किसी तीसरे पर्सन की बात करता है, वो किस में आ जाता है, अन्य पुरुष में आ जाता है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं बेटा, उत्तम पुरुष ये होता है वक्ता। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष, यानी मैं क्या हो गया, वक्ता हो गया। आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप बेटा क्या हो जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, श्रोता हो जाएंगे। जैसे मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं सर्वनाम की बात कर रहा हूं, तो वो किस में आ जाएगा,
वो आपके अन्य पुरुष में आ जाएगा, यानी कि किसी अन्य पर्सन में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे आप अपने माता पिता को किसी की चुगली, किसी की बात बताते हो, जैसे आपने अपनी मम्मी से कोई बात बताया कि मम्मी ये बात है, मेरा दोस्त ऐसा है, ये है वो है, तो आपने जो अपनी मम्मी से बोला, आप क्या होगा बेटा, आप वक्ता हो गए। आपकी मम्मी जो आपकी बातों को ध्यान से सुन रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके श्रोता कहलाएंगे। और जिसकी आप बात कर रहे हो, चाहे अपने दोस्त की बात कर रहे हो, चाहे अपने पड़ोसी की बात कर रहे हो, चाहे अपने कलीग की बात कर रहे हो, यानी किसी की भी बात कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा, आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है ना। जैसे उत्तम पुरुष में भी बेटा दो होता है, एक क्या नाम है, मैं होता है, एक होता है हम होता है। मैं किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मैं एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं अकेले पढ़ा रहा हूं, और आपने बोला सर हम पढ़ रहे हैं, तो यानी कि आप पढ़ रहे हो, यानी हम मतलब क्या होता है, जो बहुवचन यानी कि बहुत सारे लोगों की बात किया जाता है, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो हम के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। तो मैं और हम में आपको एक चीज डिफरेंस बता हुआ है कि मैं किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कि एक वचन के लिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं। हम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो बहुवचन के लिए, यानी कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, यानी कि आप लोग बोलो कि सर हम पढ़ रहे हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद मध्यम पुरुष, मतलब जैसे मध्यम पुरुष होता है जो, जैसे तुम, तो आप, आपको, आपसे, आपके लिए, ये सब जो प्रयोग होता है, यानी कि जो सेकंड पर्सन की बात करता है, वो वो आ जाएगा मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अन्य पुरुष में क्या आ जाता है, अन्य पुरुष मतलब क्या होता है, ये सब, वे सब, ये लोग, वे लोग, यानी ये सब, वे सब, ये लोग, वे लोग, यानी किसी अन्य पर्सन की बात करता है, यानी अन्य व्यक्ति की बात करता है, वो किस में आ जाता है, अन्य पुरुष में आ जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक बात कहता हूं कि, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले मैंने अगर एक पूरे वाक्य में बताता हूं कि मैंने आपसे कहा कि पहले मैं पढ़ा लेता हूं, पहले मैं पढ़ा लेता हूं, फिर हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। पहले मैं पढ़ा लेता हूं, फिर उसके बाद क्या नाम है, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, और वहां पर वे लोग भी मिलेंगे। वे लोग मतलब जो आपके दोस्त आज उपस्थित नहीं है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, वक्ता हो गया। आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे बेटा, श्रोता हो जाएंगे। और वहां वे लोग मिलेंगे, वे लोग मतलब जो आपके दोस्त यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो क्या नाम है, अन्य पुरुष में आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम के इतनी ही पहचान होते हैं, बाकी और आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा हम बात करते हैं। दूसरा हमारा जो आ जाता है, वो निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा, निजवाचक मतलब आपको, निज मतलब क्या होता है, ये चीजें तो आपको ऐसे ही क्लियर हो गई हो। निज मतलब क्या होता है, स्वयं, स्वयं मतलब खुद, खुद मतलब अपने आप, अपने आप मतलब अपने बलबूते पर, यानी कि निजवाचक सर्वनाम होता है जिसमें बेटा खुद से, स्वयं से, अपने आप से, अपने बलबूते से किसी कार्य का करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैंने आपसे बोला, जैसे ऐसा समझ लो बेटा, जैसे मैंने आपको हिंदी की मैराथन क्लास मैंने आपको पढ़ाया, हिंदी की मैराथन क्लास में मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया, और मैंने आपको बोल दिया कि बेटा आपको ये सारी चीजें आपको लिख कर आना अपने कॉपी में। तो आप घर पे क्या नाम है, लिखने बैठ जाओ, तो आपकी मम्मी या आपका भाई आपसे बोले कि आपका भाई बोले कि भाई तो सुबह से ये चीजें लिख रहा है, एक काम कर, लाओ मैं लिख देता हूं क्योंकि तू सुबह से परेशान है। तो आप बोलो नहीं नहीं, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम क्या नाम है, स्वयं करूंगा, जो मेरा खुद का काम है मैं किसी और से ना करा के मैं खुद से काम करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है, जिसमें स्वयं से करने की, स्वयं से करने का बोध होता है। जैसे अगर मैं वाक्य में बताता हूं, तो आप बोलो कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका निजवाचक। जैसे आप भला तो जग भला, अगर आप सही हो तो सब सही, आप भला तो जग भला, अगर आप सही हो, आप स्वयं सही हो, तभी सभी सही रहेंगे। यानी कि इसमें खुद की बात की जा रही है ना, कि जैसे मत छेड़ो वह अपने आप चला जाएगा। जैसे आप सांप वगैरह को देखते हो,
तो आप क्या कहते हो कि आप सांप को टच मत करो, वह अपने आप से चला जाएगा, यानी वह स्वयं से चला जाएगा। स्वयं से अगर कोई चीज है, मैं अपने आप से अपना अभ्यास करूंगा, यानी मैं अपने आप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो वो किस में आ जाएगा बेटा, वो आपका निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। देखो आपको चीजें लिखवाना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ बस आपको वो समझ आना जरूरी है। अगर आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी तो मुझे विश्वास है आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा तीसरा, ये तो हमारा दूसरा हो गया निजवाचक। तीसरा हम बात करते हैं जो हमारे पास क्या नाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, या निश्चितवाचक सर्वनाम जो होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, जिन सर्वनाम का क्या नाम है, किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या नाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है। जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द जो होता है यह और वह, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध होता है, वह क्या कहलाता है, निश्चितवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि यह हमारे पास जो मार्कर है, मैंने बोला यह मार्कर जो है वो मेरा है, यह मार्कर जो है वो मेरा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैंने आपसे बता दिया कि यह मार्कर मेरा है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका निश्चयवाचक यानी कि निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे वह मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि वह किताब तुम्हारी है, जैसे हमारे पास कोई किताब रखी हो तो मैंने बोला कि वह किताब जो है वो बेटा आपकी है, यानी कि तुम्हारी है, यानी वो भी क्या है, निश्चयवाचक यानी निश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। निश्चयवाचक में आपको तो पहले से ही पता होगा, निश्चितवाचक सर्वनाम होता है जिसमें किसी चीज का कंफर्मेशन की बात करता है, वह हमारे किस में आ जाता है, निश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसी में अनिश्चितवाचक सर्वनाम में क्या होता है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम यह होता है बेटा जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित होने का बोध होता है, जिसमें आपका कंफर्म होने का बोध होता है, कंफर्म ना होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा भी होगा, इसमें सर्वनाम शब्द क्या लिखा था, कोई या कुछ, कोई या कुछ। जैसे मैंने आपसे बोला बेटा कि जैसे बाहर कोई आया है और कुछ लाया है, तो बाहर कोई आया है कुछ लाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नहीं पता कि बाहर कौन व्यक्ति आया है और क्या लाया है, तो वह किस में आ जाएगा, आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि जो जैसे यहाँ पर आपके सामने जैसे रमेश बैठा है, मैंने बोला रमेश बेटा बाहर कोई आया है और कुछ लाया है, रमेश को मैंने बोला कि रमेश बेटा बाहर कोई आया है और कुछ लाया है, तो रमेश को मुझे तो नहीं पता कौन आया है कौन नहीं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, मेरे लिए हो जाएगा वो अनिश्चित हो जाएगा। अगर रमेश वहां जाकर देखता है तो रमेश ने बोला कि सर ये मेरे फूफा जी हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, इनके हाथ में जो पैकेट है वो क्या नाम है, मैं इनसे किताब मंगाया था, यानी उनसे मैं बुक मंगाया था, तो वह किस में आ जाएगा बेटा, वह हमारा किस में आ जाएगा, जो अगर उसको पता चल गया, उसने बताया कि मेरे फूफा जी है, इनके हाथ में जो किताब का पैकेट है यानी जो वस्तु है वो क्या नाम है, किताब है, तो वो उसने बताया, उसके लिए क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। मेरे लिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन था, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया गया कोई या कुछ, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपसे कोई या कुछ कहीं भी आपको देखने को मिलता है तो आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा ये अनिश्चितवाचक, और जहां पर यह वह का प्रयोग किया जाता है वहां पे कौन सा हो जाता है, निश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए हम इसके आगे बात करते हैं, जो हमारा ये तो हमारा 4 हो गया, 5वें की बात करते हैं बेटा। 5वां वो होता है जो संबंधवाचक, मैंने आपको यहाँ बताया था जो संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है। 5वां हम बात करते हैं जो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम बेटा होता है जो जिसमें मैंने इसमें लिखा भी था सर्वनाम शब्द था जो यस हो,
जो या सो। जो या सो का मतलब क्या होता है कि जैसा आप बेटा देखो, संबंध मतलब आपको पता है एक कार्य जो होता है दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, यानी एक कार्य जो होता है दूसरे कार्य से जुड़ा होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपसे बोला कि जैसा आप परिश्रम करोगे, जैसा जैसा आप परिश्रम करोगे यानी कि जैसे आप मेहनत करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप मेहनत करोगे वैसा आप परिणाम पाओगे। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर बेटा आप खूब लगातार मेहनत करते रहोगे, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे, लगातार क्लास करते रहोगे, लगातार आप नोट्स बनाते रहोगे और आप अधिकतम बार चीजों को रिवाइज करते चलोगे, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लगाते चलोगे, यानी कि अगर आप अपनी मेहनत को लगातार रखते हो तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप सिर्फ हवा हवा चीजें पढ़ रहे हो तो आपको हवा हवा में वो परिणाम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा जैसा आप मेहनत करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। कहने का मतलब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे जो जागेगा सो पाएगा, जो जाग जाग कर मेहनत करेगा सो वैसा उसको परिणाम मिलेगा, जो पकाएगा सो खाएगा। अगर आप क्या नाम है खाना बनाओगे तो आप खाना खाओगे, यानी कहने का मतलब ये है आपका खाना खाने किस पर निर्भर है, आपके खाना बनाने पर। तो कहने का मतलब ये संबंधवाचक सर्वनाम में आपको एक चीजें क्लियर हो गई। जो सो का अर्थ क्या होता है कि जैसा आप करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है बेटा, बस। ठीक है, तो संबंधवाचक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जैसे आपको नेक्स्ट यानी कि छठे की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास दिया गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें आपसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन सेशन की बात करता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम कब तक आओगे, तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, ये सब सारी चीजें जो आपके पास क्वेश्चन सेशन की बात करता है यानी प्रश्न पूछने की बात करता है, तो वह किस में आ जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं जो सारी चीजें। पहला मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, देखो संज्ञा किसे सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा? सर्वनाम होता है जो आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बताया कि जिसमें विशेषकर पुरुषों की बात की जाती है, मनुष्य की बात की जाती है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, वह किसमें आ जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसमें इसमें क्या नाम मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें बेटा 3 पार्ट मैंने बताया था पुरुषवाचक में। एक मैंने बताया था उत्तम पुरुष, एक मैंने बताया था मध्यम पुरुष, एक मैंने बताया था अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जिसमें मैं और हम, मैं किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक वचन के लिए। हम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बहुवचन के लिए। तो मैं और हम। और तीसरा मैंने बताया था क्या नाम है? मध्यम पुरुष, जैसे आप, आपको, आपसे, आपके लिए। और अन्य पुरुष में ये सब, वे सब, ये लोग, वे लोग। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम होता है जिसमें वो स्वयं से, खुद से, अपने आप से, अपने बलबूते से किसी कार्य का करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया आप, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, आप भला तो जग भला, आप मत छेड़ो वो अपने आप चला जाएगा। यानी किसी भी चीज को जिसमें स्वयं से कार्य करने का बोध होता है वह क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। निश्चितवाचक सर्वनाम मैंने बताया था जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार मेरी है, यह मोबाइल मेरी है, वह किताब तुम्हारी है, वह मेज तुम्हारी है, ऐसे करके प्रयोग किया जाता है, वह हमारा किस में आ जाता है? निश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाता है। उसके बाद मैंने बेटा बताया था अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है जिसमें क्या नाम है? अनिश्चित व्यक्ति और अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, वह किस में आ जाता है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाता है। जैसे बाहर कोई आया है, कुछ लाया, यानी कि जो जिसमें कोई या कुछ का प्रयोग किया जाता है वह किस में आ जाता है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यह होता है, संबंधवाचक सर्वनाम यह होता है जिसमें क्या नाम है? एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, एक कार्य दूसरे कार्य पर जुड़ा होता है। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि जो या सो इसमें दिया गया सर्वनाम शब्द, तो सर्वनाम शब्द में मैंने आपको बता दिया था कि जैसा आप करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा।
जो जागेगा सो पाएगा, जो परिश्रम करेगा सो क्या नाम है उसको परिणाम मिलेगा। तो कहने का मतलब यह जिसमें जो या सो का प्रयोग किया जाता है वह किसमें आ जाता है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम यह होता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम बेटा हुआ होता है जिसमें क्या नाम है आपसे क्वेश्चन सेशन की बात करता है, यानी कि प्रश्न शब्द की बात करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम कब तक आओगे, तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो। ये क्या होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस क्लास की थोड़ा सा वेरिएशन रखिएगा। अगर आप चीजों को समझने का प्रयास करोगे, देखो बेटा जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ यही है रियल। आप चाहे कितना भी आप बुक से रीड आउट कर लो, आप बुक से रीड आउट कर लो, आप कहीं से भी आप नोट्स बना लो, कहीं से नोट्स पर सर्च कर लो, इसका कोई मतलब नहीं है। जो चीजें मैं आपको इतने में सिखा रहा हूँ यही आपके लिए बेस्ट है, यही आपको याद रहेगा, यही आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप टिक लगाओगे कि हाँ सर इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये क्वेश्चन आप देखोगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी यानी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। क्वेश्चन में आप देखेगा आप फटाफट आप खुद ही बता दोगे सर इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये बस। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसलिए ये चीजें समझाता हूँ, पहले आप समझिए, पहले आप समझिए तो सही कि यानी कि ये पूछा क्या जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे हमें पता चलेगा। तो जब तक आपको ये चीजें मैं आपको शॉर्ट में चीजें समझा दे रहा हूँ, अगर ये चीजें अगर आपको इतने छोटे में चीजें समझ नहीं आती तो समझ लो आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जो चीजें मैं आपको समझाना था, अगर मैं भी अगर आपको चीजें कम समझ में थोड़ा बहुत आती है तो एक बार वीडियो को और देखिए। एक क्लास बनाने में बेटा जो मेहनत लगती है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैं लिख कर आपको समझाता हूँ कि ताकि चीजें आपको समझ आए। पीडीएफ के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से तो मैं आपको दिखा दूंगा, वो उसकी कोई वेरिएशन नहीं होती, वो तो सारी चीजें अलग होती है, ठीक है। वो तो आपको बुक में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इंटरनेट में मिल जाएगा। लेकिन जो चीजें मैं आपको ऐसे लिख कर समझाता हूँ तो वो चीजें आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो क्लास कैसे लगी आप सभी लोग थोड़ा सा कमेंट जरूर करिएगा। और आप कमेंट कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन सभी लोग थोड़ा सा कमेंट करिएगा जिससे हमें पता चले कि आपका फीडबैक कैसे, आपको कैसे समझ आ रहा नहीं आ रहा, वो चीजें थोड़ा सा आप बताएं, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर्वनाम का जो टॉपिक होगा वो क्या नाम है उसके क्वेश्चन के हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।